Good morning everyone, welcome you all. This is a second video of our chapter number 1, Geography as a discipline. So in last video we have discussed about the definition of the geography, what is geography, and the areal differentiation, okay. And today we are going to discuss few approaches that we have faced or that we have introduced in the development phase of the geography. So in the development phase of the geography we have introduced few more approaches. For example, environmental determinism is one approach. Environmental determinism. Okay. First approach is environmental determinism, which we are going to discuss in this chapter, and second approach is possibilism. Possibilism is second approach. And third approach is stop and go determinism. Stop and go determinism. क्लियर? तो इन थ्री अप्रोचेस को हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए है क्या, इन द डेवलपमेंट फेज जब से ज्योग्राफी ने डेवलप होना शुरू किया है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, इस फेज़ में हमने अलग अलग टाइम पीरियड में कुछ अप्रोचेज को क्या है फेस किया है. ठीक है, कुछ अप्रोचेज हैं जो अलग अलग जियोग्राफर्स ने या स्कूल ऑफ जियोग्राफी ने उसको सपोर्ट किया है. तो वो हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, एंड थर्ड वन इज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. क्या है ये अप्रोचेज, इनको वन बाय वन हमें डिस्कस करना है इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अप्रोच इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. So this is the first approach, environmental determinism. First of all, this approach was followed by, किसने इसको फॉलो किया? So this approach was followed by German School of Geography. Clear? This approach was followed by the German School of Geography, or you can say by the Ratzel. Okay, by the Ratzel, and follower of the Ratzel is Alan C. Semple. Okay. सो रेडजेल वॉज द जर्मन जियोग्राफर एंड जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी. इसने क्या किया था, फॉलो किया था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया था. तो देखिए, जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से मतलब ये हुआ कि जितने भी जर्मन जियोग्राफर्स हुए हैं रेडजेल टाइम के, ठीक है, रेडजेल जो टाइम पीरियड था उसके, उन्होंने सपोर्ट किया था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अप्रोच को. ठीक है, कि ज्योग्राफी जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है उसको फॉलो करता है. ठीक है, क्या था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में? इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वी हैव प्रिमिटिव सोसाइटी and low level of technology. Low level of technology. क्लियर? जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वो हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो सोसाइटी का जो लेवल था वो लो था, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, ये भी लिख सकते हो, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर? एंड देखिए, एक एग्जांपल से देखिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास टेक्नोलॉजी का लेवल लो है. ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी है, लो एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक लेवल आर देयर. देन इन केस यदि आपको कहीं अपने हाउस से बाहर जाना है, ठीक है, और सीवियर रेनफॉल है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको रुकना होगा, आपको स्टे करना होगा अपने घर पे। क्यों? क्योंकि आपके पास एम्ब्रेला अवेलेबल नहीं। एम्ब्रेला आपको प्रोटेक्ट करेगा रेनफॉल से, क्योंकि टेक्नोलॉजी लो है, सो हमारे पास अम्ब्रेला अवेलेबल नहीं है। और अदर कोई एग्जांपल देखें, इफ़ वी हैव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन आवर प्रॉक्सिमिटी, देन वी हैव टू फेस और वी हैव टू फेस दैट टेम्परेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़ैन और एयर कंडीशनर, ये सब एयर कंडीशन, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हम आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते ड्यू टू प्रिमिटिव सोसाइटी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नेचुरल लॉज हैं, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है, जो नेचुरल लॉज हैं या एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, या हम बोलें एनवायरमेंटल फोर्सेस, हमें इन एनवायरमेंटल नेचुरल लॉज को या एनवायरमेंटल फोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फॉलो द एनवायरमेंटल लॉज और एनवायरमेंटल फोर्सेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम वर्शिप करेंगे, worship the nature and consider the nature or the environment as mother nature. Okay, consider the nature or the environment as mother nature. Clear? तो हम कंसिडर करेंगे मदर नेचर, किसको? नेचर को। इन दिस केस देखिए, जब क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वी हैव टू और वी बाउंड टू फॉलो द नेचुरल लॉज एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। ठीक है, प्रिमिटिव हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सोसाइटी प्रिमिटिव है, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इन दैट कंडीशन वी अफ्रेड विद द फरी ऑफ द नेचर। ठीक है, हम डरेंगे, जो हमारी नेचर है उससे हमें डर होगा। ठीक है, जो भी उसके नेचुरल लॉज हैं, लाइक अर्थक्वेक है, फ्लड है, इन किसी भी चीज जो भी फोर्सेज हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है, इन दैट कंडीशन वी कंसीडर द नेचर और वी कंसीडर द एनवायरनमेंट एज मदर नेचर। तो हम उसको वर्शिप करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, हम नेचर को मदर नेचर कंसीडर करके चलेंगे। सो हियर वी हैव द ह्यूमनाइज्ड, द नेचुरलाइज ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा क्या, जो ह्यूमन बीइंग है उसका नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग हम चलने लग गए, हम नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, हम नेचर को मदर नेचर कंसीडर कर रहे हैं, हम बाउंड हैं उसके फोर्सेस को फॉलो करने के लिए, जस्ट बिकॉज वी हैव प्रिमिटिव सोसाइटी एंड लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो वी हैव टू फॉलो द एनवायरमेंटल फोर्सेस। इन दैट कंडीशन ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका नेचुरलाइजेशन हो गया। सो वी हैव नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, दिस इज नोन एज द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसी को नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स इट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? दिस अप्रोच इज नोन एज द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या है, कौन फॉलो करता है? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर सपोर्टेड बाय द जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, मेनली बाय द रेटजेल एंड द एलन सैम्पल। एलन सैम्पल अमेरिकन जियोग्राफर थी, ठीक है, जो फॉलोवर थे रेटजेल की। रेटजेल इज द जर्मन जियोग्राफर। ओके, देन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या था? हियर वी हैव द प्रिमिटिव सोसाइटी, लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वी हैव टू फॉलो द नेचुरल लॉज एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। So we have humanization or naturalization of human. Okay, we worship the nature, we afraid with nature, sorry, and worship the nature and consider the nature as the mother nature. Okay, हमने एक टाइटल दिया नेचर को, मदर नेचर। ठीक है, तो
इस कंडीशन को हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बताया। नेक्स्ट जो अप्रोच थी वो इसकी जस्ट अपोज थी, दैट इज पॉसिबिलिज्म। लेकिन ये ध्यान में रखना है, दैट अप्रोच एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज फॉलोड बाय द जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड यदि आपको ज्योग्राफर का नेम पूछा जाए सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज फॉलोड बाय द रेटजेल एंड एलन-सी सैंपल। So our second approach is the possibilism and or we can say humanization of nature. Okay, second approach is possibilism or humanization of nature. So first of all, this approach was followed by the French School of Geography. French School of Geography. Clear? किसने फॉलो किया? फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी वॉज फॉलोड द पॉसिबिलिज्म। और यदि ज्योग्राफर का नेम हम देखें तो आप लिखेंगे पॉल विडाल डी ब्लास। पॉल विडाल डी ब्लास। ओके, ये ज्योग्राफर थे पॉल विडाल डी ब्लाशे। ठीक है, बहुत ही फेमस ज्योग्राफर हैं, बिलोंग करते थे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से, फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट किया कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कंट्रोल द नेचुरल लॉज और एनवायरमेंटल फोर्सेस। हम टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पॉसिबिलिज्म पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द laws of nature ठीक है, नेचर के लॉज को उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया एंड द फोर्सेस ऑफ द नेचर और एनवायरमेंटल फोर्सेस को उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया। देन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। सो वी हैव हाई लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी high level of the technology and high socio-economic development and high socio-economic development. Clear? ठीक है, so here people started to understand the laws of the nature and environmental forces. Then with the help of this understanding he developed the technology. Okay, he was developed the technology and सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी उसने क्या किया, अपने हाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, सो पीपल मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो हमने स्टेट ऑफ नेसेसिटी से क्या किया, स्टेट ऑफ फ्रीडम की स्टेज में हम आ गए। जो हमने अभी जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जिसको हमने डिस्कस किया था, उस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी, मतलब हमें ज़रूरी था, हम मजबूर थे नेचुरल लॉज को फॉलो करने के लिए। तो हमने क्या किया, वहाँ पे स्टेट ऑफ नेसेसिटी को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को फ्री कर लिया, हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर हम आगे इसको, तो ये है ये पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर आए हैं, तो हमने हर एक चीज़ को पॉसिबल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो इम्प्रिंट्स हैं, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंडेवर। ठीक है, ये एंडेवर, ह्यूमन एंडेवर मतलब हमारा जो वर्क एबिलिटी, हमारा जो उत्साह है, हमारा जो साहस है, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर वर क्रिएटेड एवरीवेयर, सब जगह हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल कोई वॉच है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, ये हमारा एंडेवर ही है। ठीक है, ये हमारा एंडेवर है, ये हमारी इम्प्रिंट्स है कि हमने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी क्रिएट दिस। ठीक है, तो ये क्या है पॉसिबिलिज्म के, कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, सब चीज़ों को पॉसिबल बनाया।
अब जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, इफ़ वी हैव रेनफॉल और टेरेंशियल रेनफॉल आउटसाइड ऑफ दिस हाउस, ठीक है, देन हमारे पास क्या है, अम्ब्रेला है, ठीक है, वी हैव ए कार, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इन टोरेंशियल रेनफॉल ऑल्सो, ठीक है। इफ़ वी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर लाइक 50 और 54 डिग्री टेम्परेचर, देन वी कैन क्रिएट आर्टिफिशियल टेम्परेचर इन दिस रूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा, बाहर इस रूम के बाहर 54 टेम्परेचर हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन एक यदि एक्सट्रीम टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर है इन द टुंड्रा रीजन, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं और वी कैन ग्रो दैट ट्रॉपिकल वेजिटेशन देयर। सो दिस इज द पॉसिबिलिज्म, ये पॉसिबिलिज्म है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एंडेवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो दिस अप्रोच वाज फॉलोड बाय द पॉल विडाल डी ब्लास और फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी। क्लियर? तो ये था पॉसिबिलिज्म, एंड देन स्लोली द नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड, ओके, और धीरे धीरे क्या होता है, नेचर जो है वो उसका ह्यूमनाइजेशन हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हमने नेचर का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। टू अप्रोचेज हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। एक में कुछ भी पॉसिबल नहीं है और दूसरी अप्रोच मानती है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एंडेवर, विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ द नेचर एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? देन धीरे धीरे क्या होता है, पॉसिबिलिज्म पे डिपेंडेंसी बढ़ती हुई चली जाती है एंड वी डेवलप लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी एक्सप्लोर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। सो जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न जब क्रिएट होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बनती है, ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द पोल्यूशन आर देयर। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक नया कंसेप्ट, हमारा कंसर्न एनवायरनमेंट की ओर जाता है, ठीक है। पहले हमने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा पॉसिबिलिज्म था जिसमें हमने सब कुछ पॉसिबल बनाया, और जब सब कुछ पॉसिबल बनाया सो वी आर स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द नेचर, ठीक है, और हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इस नेचर को, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न बने। अब एक नई अप्रोच की जरूरत थी, दैट इज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। क्या, कौन सी अप्रोच थी? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। देखते हैं क्या होता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। So last and third approach in the geography, in the development of the geography, we have stop and go determinism. Clear? This is stop and go determinism. This approach was given by an Australian geographer Griffith Taylor, given by ग्रिफिथ टेलर। किसने बताया था? ग्रिफिथ टेलर। ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर। क्लियर? ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर थे जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग और मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग और मिडिल पाथ। क्लियर? तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म नाम से ही पता चल रहा है, एक में हमने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, दूसरे में हम सब कुछ पर कर पा रहे थे। इन लास्ट टू अप्रोचेज, फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड सेकंड वन इज द पॉसिबिलिज्म। सो ये कहीं ना कहीं इनके बीच का रास्ता है। सो दिस इज द मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग, ठीक है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों इसको हम बोलते हैं? सो ग्रिफिथ टेलर एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट और दिस अप्रोच विद द हेल्प ऑफ द ट्रैफिक लाइट। उन्होंने ट्रैफिक लाइट की हेल्प से इसको समझाया था। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट रेड, एम्बर एंड ग्रीन, 3 ट्रैफिक लाइट हमारे पास होती हैं।
रेड का मतलब हो गया टू स्टॉप, टू स्टॉप। एम्बर का मतलब हो गया गेट सेट, एंड ग्रीन का मतलब हो गया टू गो, टू गो। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर क्या बोलते हैं कि नेचर हमें सिग्नल देती है। ठीक है, नेचर हमें क्या दे रही है, सिग्नल दे रही है। जब हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, जब भी हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, देन हमें वो रेड सिग्नल देती है और वो बोलती है कि अब और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना करें। तो रेड सिग्नल दे रही है, सो हमें रुक जाना चाहिए, वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, देन एम्बर लाइट का मतलब ये हुआ टू गेट सेट। नेचर हमें बोल रही है कि आप रेडी रहिए, आप इस लिमिट तक आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन ग्रीन सिग्नल का मतलब टू गो, कि आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये थ्री ट्रैफिक लाइट्स हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट के अंदर हमें रेड सिग्नल, एम्बर सिग्नल और ग्रीन सिग्नल मिलता है, वैसे ही नेचर भी हमें सिग्नल्स देती है। फर्स्ट अप्रोच में हमने बताया था, आई टोल्ड यू दैट वाज द स्टेट ऑफ नेसेसिटी, एंड सेकंड अप्रोच में मैंने आपको बताया था इन पॉसिबिलिज्म दैट वी मूव टू स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। बट ग्रिफिथ टेलर ये बोलते हैं देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, कि ऐसा कोई भी फ्री रन नहीं है जिसमें एक्सीडेंट नहीं होगा। देयर इज कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर स्टेट ऑफ नेसेसिटी या स्टेट ऑफ फ्रीडम कंप्लीटली आपको मिलेगा। ठीक है, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ना ही तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी है, ना ही तो हम नेचर के लॉ से बाउंड हैं। ठीक है, नेचर को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लिमिटेड एक्सटेंट तक। तो ऐसा नहीं है कि हम नेचर के लॉज के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकते, बट ऐसा भी नहीं हो कि हम फ्री हो जाएं, एकदम से फ्रीडम से उसको एक्सप्लॉइट करने लग जाएं और उस लेवल तक उसको एक्सप्लॉइट कर दें दैट कुछ ना कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, जितने भी ग्लेशियर मेल्टिंग वगैरह, जो पोल्यूशन वगैरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, उस लेवल तक भी हमें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, नेचर हमें सिग्नल देगी और उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सप्लॉइट करना है। सो दिस वाज द अप्रोच गिवन बाय द ग्रिफिथ टेलर, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ओके, तो ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ हम जिसको बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन 3 अप्रोचेस को ही हमें समझना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कुछ और अप्रोचेस हैं उनको हम देखेंगे, रीजनल अप्रोच क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। थैंक यू, हैव ए